देखो जंग कितनी खतरनाक होती है। जंग जब होती है तो हर बंदा चाहता है, तवज्जे, बहुत खास बात कहने लगो अपने जवानों के लिए, भाइयों मारना, किसी को मारना ये ताकतवर की अलामत नहीं है। जो बुज़दिल होते हैं वो मारा करते हैं, ताकतवर तो लोगों को बचाया करते हैं। ताकतवरों का काम बचाना है, बुज़दिलों का काम मारना है। बुज़दिल वो लोग जो लोगों को मारते पीटते जख्मी करते हैं, उनको कभी सुकून नहीं मिलता, वो कभी सुकून से नहीं रह सकते, वो कभी चैन से जिंदगी नहीं गुजार सकते। और याद रखना, मारने वाला एक दिन खुद मार खा करके तबाह और जलील हो जाता है। अगर उसको इंसान न मारे तो फिर उसको कुदरत मारा करती है, और कुदरत उसके लिए इंतखाब करती है। क्या तुमने नहीं देखा वो फिरौन जो बनी इस्राइल के बच्चों को कत्ल करता था, उनकी बेटियों को जिंदा रखता था, जब उसको कोई इंसान न मार सका तो कुदरत ने उसको, फिरौन को जो है, दरिया में गर्क कर दिया, और आज तक के बेगौरो कफन पड़ा हुआ है, उसको कफन भी नसीब नहीं है। दुश्मनों को कत्ल करने वाला, दुश्मनों को मारने वाला, दुश्मनों को दुख देने वाला ऐसी बुरी मौत मरता है। लोग कहते हैं कुत्ते की मौत मरता है, मैं कहता हूं कुत्ता भी नहीं, कुत्ता मरता है तो उसको भी तो कुछ लोग आकर के रास्ते से हटा करके कहीं डाल देते हैं। जो इंसानों का कातिल हो वो कुत्ते से बदतर मौत मरता है। फिरौन को आज तक के कफन नहीं मिला, कफन। अभी व्हाट्सएप पर एक मैसेज घूम रहा था, मुझे भी लोगों ने बताया कि किसी मुर्दे का भी पासपोर्ट बनाया और सबसे पहले फिरौन का पासपोर्ट बना। पता नहीं कहां तक बात सही है, अभी तक पड़ा हुआ है वो म्यूजियम के अंदर, न कफन है न कब्र है, नंगा पड़ा हुआ है, और उसको लोग देखने के लिए जाते हैं। इबरत है, इबरत। कातिल न बनो, कातिल न बनो, बचाने वाले बनो। आप देख रहे हैं यजीद कातिल था, खानदान खत्म हो गया। हुसैन पाक बचाने वाले थे, आज तक खानदान हुसैन मौजूद है। और हुसैन पाक का खानदान इतना शान वाला है कि हुसैन की औलाद सीना चौड़ा करके कहती है कि मैं हुसैन की औलाद हूं। न यजीद रहा न यजीद की औलाद रही। जो लोग चोरी चुपके यजीद से मोहब्बत करते हैं वो भी माइक पे कहने की हिम्मत नहीं करते कि हम यजीदी हैं। अगर उनको कह दो तो भी थोड़ी देर के लिए उनको गुस्सा आ जाता है कि अबे यजीदी कैसे कह दिया। ये बात, कातिल मत बनो, कातिल बनना अपना काम नहीं है। बहुत प्यारी सी बात अर्ज करने लगा हूं, जख्मी मत करो किसी को, किसी को मारो मत। देखो नमरूद बच्चों को कत्ल करता था, बेगुनाह लोगों को कत्ल करता था, कुदरत ने उसको लंगड़े मच्छर से हलाक किया। कितनी जिल्लत की मौत मरा वो, कितनी जिल्लत की मौत मरा। उसके सर पे सुबह और शाम जूते मारे जाते थे जब वो लंगड़ा मच्छर दिमाग में घुस गया। मुझे हैरत होती है जब मैं तफसीर कुरान पढ़ता हूं और नमरूद की जिंदगी पढ़ता हूं। देखो दिमाग के अंदर ऐसे रुतूबतें हैं, नाक के अंदर से अगर कोई चीज घुसती है तो दिमाग में नहीं पहुंच पाती है। नाक में रुतूबत का फायदा क्या है कि वो अंदर ही पहले मर जाती है। लेकिन कुदरत जब सजा देना चाहती है तो नमरूद की नाक के जरिए से मच्छर गया, वो भी लंगड़ा। फिर उसके बाद उसके दिमाग में घुसा। अच्छा दिमाग में तो पानी भी होता है, खून भी होता है, लेकिन उसकी मादियत से, उसके पतलेपन से वो मच्छर मरा नहीं। ध्यान दो, गौर करो। हालांकि दिमाग में अगर मच्छर जाएगा भाई उसको तो सांस लेना है ना, अंदर तो कोई हवा है नहीं, उसको मर जाना चाहिए। तवज्जो आपकी, बोले इस पे सब मुत्तफिक है कि नहीं कि वो कई दिन तक के दिमाग में रहा ना, नमरूद के दिमाग में रहा ना लंगड़ा मच्छर, और वो चुपचाप बैठा रहता। दिन में एक मर्तबा वो सिर्फ हरकत करता तो उसका सर बहुत बेचैन हो जाता, तो लोग उसका दिमाग ठिकाने पे रखने के लिए उसको जूते से मारते थे, और वो जूते से मारने वालों को इनाम देता था। अब यहां रुक करके मुझे एक बात याद आती है, लोग वलियों को और नबियों को कब्रों में मुर्दा कैसे कह देते हैं। भाई लंगड़ा मच्छर अगर अल्लाह दिमाग में जिंदा रखना चाहे तो जब लंगड़ा मच्छर दिमाग में जिंदा रह सकता है, अगर कुदरत चाहे
मच्छर फिरौन के दिमाग में जिंदा रह सकता है, अगर अल्लाह चाहे तो वो अपने वली को कब्र में भी जिंदा रख सकता है। ये बात अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है। आप तो लंगड़े मच्छर को जिंदा मानते हैं और अल्लाह के वली को जिंदा नहीं मानते, उन्हें मिट्टी का ढेर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको फिरौन के नमरूद के दिमाग पर आपका अकीदा है, अल्लाह वाले की कब्र पर आपका अकीदा नहीं है। बात अल्लाह के वली के रहने की नहीं है, अल्लाह की है। अगर अल्लाह मच्छर को जिंदगी दिमाग के अंदर देना चाहे तो अल्लाह वहां भी जिंदगी दे सकता है। तो जो अल्लाह लंगड़े मच्छर को जिंदगी दे सकता है, वो अल्लाह वली को कब्र में जिंदगी क्यों नहीं दे सकता? अब मच्छर और वली में दोनों में फर्क क्या है? वो मच्छर था, हर मच्छर मर जाता दिमाग में जाकर, समझे, हर मच्छर दिमाग में जाकर रुतूबत से मर जाता, लेकिन वो मच्छर इसलिए नहीं मरा क्योंकि वो मच्छर अल्लाह के दुश्मन को तबाह करने के लिए पैदा किया गया था, दीन के दुश्मन के मुकाबले के लिए पैदा किया गया था। अरे नादान, अगर मच्छर दीन का खादिम हो जाए तो फिरौन के दिमाग में भी जिंदा रहता है। अल्लाह का वली तो कहते ही उसे है जो दीन के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देता है। इसलिए थोड़ा सा दिमाग भी ठीक कीजिए, आप अपना दिमाग भी, अकीदा भी ठीक कीजिए, सही तरफ आइए, सच्ची तरफ आइए, कुरान हदीस की तरफ आइए, तोहमत परस्ती की तरफ मत जाइए। तो लंगड़ा मच्छर, उसको सर पे मारा जाता तो चैन से होता, और आखिरकार फिर उसी लंगड़े मच्छर की वजह से नमरूद हलाक हो गया, नमरूद तबाह हो गया। लोगों को कत्ल करने वाला आखिरकार कुदरत ने उसको कत्ल कर दिया। इसलिए हो सके तो किसी का कातिल नहीं बनना, किसी को सताना नहीं, किसी पे जुल्म नहीं करना, इसलिए कि जो जुल्म करता है उसके दिल को कभी चैन नहीं मिलता, उसके दिल को कभी सुकून नहीं मिलता। हमें अपने शहर में मोहब्बतों का माहौल बनाना चाहिए, उल्फतों का माहौल बनाना चाहिए। शहर के अंदर ये जो चंद छोकरे इस तरह की गलती करते हैं वो भी हमारे अपने हैं, हमारे मोहल्ले के लड़के लड़ते हैं आपस में, अखबारों में खबर छपती है, व्हाट्सएप पे खबर आती है, तो इससे गैरों को क्या पैगाम मिलता है कि देखो मुसलमान जो खुद एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के साथ झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फसाद कर रहे हैं। ये कोई फन नहीं है, बुज़दिली है, मारना फन नहीं है, बुज़दिली है, बचाना फन है। आप देखिए, बस एक बात कह के बात खत्म करता हूं, एक बात कह के मुझे बहुत प्यारी सी हदीस याद आई। अबू जहल, नाम सुना इसका? अबू जहल, ये अबू जहल हुजूर का जानी दुश्मन था, बड़ा कट्टर दुश्मन था हुजूर का अलैहिस्सलातु व तस्लीम, बड़ा कट्टर दुश्मन था हुजूर अलैहिस्सलाम का। एक दिन अबू जहल के दिमाग में एक आइडिया आई, आइडिया क्या बल्कि शरारत सूझी उसको कि माज़ अल्लाह मैं हुजूर को किसी तरह से खत्म कर दूं, कत्ल कर दूं हुजूर को, माज़ अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अलयाज़ु बिल्लाह, हुजूर को कत्ल कर दूं। उसने क्या सोचा, ऐसे तो कत्ल नहीं कर सकता, मक्कारी करो, हीला करो। तो उसने अपने घर के दरवाजे पर एक गहरा कुआं खुदवाया, एकदम गहरा, इतना गहरा कि अगर कोई गिरे तो निकाला ना जा सके, और उसके ऊपर उसने एक लकड़ी का ढक्कन ढाक दिया और उसमें एक रस्सी बांध दी, और वो रस्सी अपने घर में लेकर के आया, और उसने अपने गुलामों से और अपने खादिमों से कहा कि मक्का में ये खबर मशहूर कर दो कि अबू जहल बीमार हो गया, बहुत बीमार है, सीरियस है अबू जहल। उसके खादिमों ने कहा, गुलामों ने कहा, इससे क्या होगा? उसने कहा कि मक्के के मेरे दोस्त लोग सुनेंगे, आए ना आए, लेकिन मोहम्मद अरबी सुनेंगे तो इतने अखलाक वाले वो मुझे देखने जरूर आएंगे। यानी काफिर को भी इतना एतमाद है, दुश्मन को भी इतना यकीन है कि मुझे बीमार सुनकर मेरे आका बराबर देखने आएंगे, यानी जान के दुश्मन को देखने आएंगे। आका करीम पर कितना यकीन था उसको, दुश्मन होकर के ये मेरे नबी का किरदार है, ये इस्लाम की तालीमात है। तो उसने क्या किया, वो बांध करके रस्सी अपने पास रखा, कंबल ओढ़ लिया, क्योंकि उसको ये था कि जैसे आएंगे मैं ढक्कन खींचूंगा, हुजूर चले जाएंगे माज़अल्लाह अंदर, अस्तग़फिरुल्लाह।
صرف یہ باتیں اس کی نقل کر رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے. اب پورے مکے میں خبر پہنچ گئی ابو جہل بیمار 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 بیمار. اس کے یار دوست تو کوئی آیا نہیں کیونکہ لوگ اس کے کرتوت کو جانتے تھے. حضور نے کہا کہ بھائی کچھ بھی ہے لیکن ہے تو انسان نا, چلنا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے. حضور علیہ السلام آئے اور آ کر جیسے اس کے گھر کے دروازے پہ حضور آئے, قدم رکھا دروازے پر, ابھی آگے نہیں بڑھے, دروازے پہ اس نے دیکھا بستر میں سے حضور کو خوش ہو گیا, ابھی کھینچوں گا. جیسے حضور دروازے پر آئے اللہ نے جبریل کو بھیج کر کے کہا محبوب واپس چلے جاؤ. اللہ نے جبریل سے کہا محبوب واپس چلے جاؤ. اللہ کے رسول دروازے سے, چونکہ اللہ کا حکم تھا, حضور چلے گئے واپس. جیسے حضور واپس گئے اس کو تو یوں لگا کہ میں ناکام ہو گیا, تو اس نے کیا کیا, حضور کو بلانے کے لیے کہ میرے گھر آ کر کے جا رہے ہیں, بسترے کی کمبل پھینکی اور دوڑا بلانے کے لیے. اور جب اس خیال سے کہ میں ان کو بلا کر کے لاؤں بھول گیا کہ میں نے گڑھا کھودا ہے, اس کا پاؤں جلدی میں وہ جو ڈھکن تھا وہ اوپر رکھا ہوا تو اس کے کنارے پر پڑا اور وہی اندر گر گیا, اندر گر گیا. شاید اسی دن سے یہ مسل مشہور ہو گئی کہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا خود گڑھے میں گرتا. شاید ہو سکتا ہے یہ مسل مشہور ہے لیکن شاید اس کا پس منظر یہ ہو, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو راز ہوتا ہے. اندر گر گیا. اب اس کو نکالنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن کوئی اس کو نکال نہ سکا, تو اس نے اندر سے چلا کر کہا تمہارے بس کا نہیں ہے نکالنا, اگر مجھے نکالے گا تو ایک بندہ نکالے گا جسے دنیا محمد رسول اللہ کہتی ہے. جاؤ ان کو اطلاع کرو کہ میں گر گیا ہوں, وہ مجھے نکالیں گے. قربان جائے اللہ کے حبیب تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا ابو جہل نکالوں گا ضرور, اور معجزاتی طور پہ نکالوں گا, رسی سے نہیں, معجزاتی طور پہ نکالوں گا. لیکن اگر تم میرا معجزہ دیکھے گا تو بول مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس نے کہا اگر آپ مجھے نکال دیں گے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. حضور نے ہاتھ اندر ڈالا, اللہ نے کنویں کو سمیٹ دیا اور حضور کا ہاتھ ابو جہل کے ہاتھ میں پہنچ گیا اور اس نے حضور کا ہاتھ پکڑا. جہاں رسیاں کام نہیں کر سکتی تھی حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, پلک کے جھپکتے رسول پاک نے اس کو کنویں کے باہر کر دیا. سرکار نے کہا ابو جہل میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, تو بھی اپنا وعدہ پورا کر دے. وہ بدبخت نے کہا آج مجھے پتا چلا کہ آپ سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے. معاذ اللہ, بولیے اللہ اکبر, اندازہ کرے. لیکن پھر بھی حضور نے اس کو قاتل کو بچایا. اور وہ دوسری روایت یاد آ گئی, بڑی پیاری سی ہے, اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. بات اسی پہ ختم ہو رہی تھی لیکن بات آ گئی ہے تاکہ میرے جوانوں کو پتہ, مار پیٹ بند کرو, جھگڑا فساد بند کرو, محبت بانٹو, محبت ملے.